जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अगर इनइक्वलिटी इन्वॉल्व होता ना तब कैसे सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, वही देख रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 4n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही होगा इसका सॉल्यूशन। आंसर है ये, यही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है cos x लेस देन 1, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर देखिए ये अगर होता cos x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या होता 2n π, ठीक। इसी में तो ये क्या है नॉट इक्वल टू, ये ना इक्वल नहीं है ना, इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसका अगर ये रहे, इसको क्या करते हैं, ये कहता है साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी साइन x जो है वो 1 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। ये जो है वो बड़ा नहीं है पर बराबर तो है, बराबर है। ये तो बताए थे, कब बताए थे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब बता रहे थे ना स्टार्टिंग में ही, तो ये बताए थे वहीं पे। ये अगर साइन x इक्वल टू 1 रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन यही होता है, x इक्वल टू 4n + 1 π/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर अंदर आ जाएगा ना, ये अगर अंदर आ जाएगा 2n + π/2, ये भी हो सकता है। आंसर में कहीं ये दिया हुआ रहेगा, कहीं ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसी दोनों के हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू cos 2x, ठीक है। इसको देखिए साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू cos 2x 1 - 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। बताइए, इसी को जब ट्रिगो बता रहे थे तो उसमें बताए थे cos, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू, ठीक है। इसको लिखना फिर यही होता है, इसको इधर लाते हैं, ये क्या होगा। देखिए ये किसी चीज़ इसका तो स्क्वायर किए, ये तो पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई किए पॉजिटिव, इसको इधर लाते हैं। अगर 2 साइन स्क्वायर x, इसको भी इधर लाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस साइन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए रिपीट हो रहा है ये, इसको कुछ मान लेते हैं, साइन x को जो है t मान लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं। क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, इसको हम मानने हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो 2t² प्लस t - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं, 2t², इसको करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई -2, उसको फैक्टर करेंगे तो यानी क्या होना चाहिए 2t - t हो जाएगा -t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसमें से t अगर हम कॉमन लेते हैं क्या बचेगा 2 प्लस, इसमें से 2t कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा t + 1, इसमें से -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 है नॉट t, यहाँ पे 1 था ना। इसमें देखिए क्या किया हम 2t कॉमन लिए, ये हो गया, इसमें से -1 कॉमन लिया तो क्या हो गया t + 1 ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2t - 1 और t + 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसको हटाते हैं यहाँ से तो क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, t - 1/2 हो जाएगा, ये 2, इसको मल्टीप्लाई किए नहीं, यही आ जाएगा t + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा
टी माइनस 1 और टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बताइए, तो ये पॉजिटिव कब होगा? इसमें देखिए, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं -1, अब माइनस हो गया ये। अब देखिए इसमें और इसमें मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर इस एक फॉर्मूला में लिखा है तो x माइनस ए और x माइनस बी, जब इनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे, ठीक है, ये बताए थे। देखिए ये जो है ये ग्रेटर कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा? जब देखिए ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। इस वैल्यू को अगर हम एक वैल्यू क्या लेंगे, मिनिमम से अगर हम छोटा लेते हैं, मिनिमम यानी -1 से अगर हम छोटा लेते हैं, ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। मिनिमम से छोटा तो -1, इससे छोटा क्या अगर -2, अगर हम -2 लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम -2 लेते हैं तो -2 अगर हम लेते हैं यहाँ पे अगर -2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अगर यहाँ -2 देते हैं तो -1, ये तो क्या हो जाएगा प्लस -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा मिनिमम, यानी मिनिमम से अगर हम छोटा लिए -2 तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जा रहा है मिनिमम से छोटा लेने पर। यानी टी जो होगा वो इसमें से मिनिमम, टी जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम क्या है -1। एक और वैल्यू आएगा, अगर हम क्या करते हैं टी का वैल्यू मैक्सिमम से हम बढ़ा लेते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए मिनिमम से छोटा लिए, तब ये पॉजिटिव आया। मिनिमम से छोटा, मिनिमम क्या है इसमें -1 है, -1 से छोटा -2, अब -2 इसमें देते हैं तो ये माइनस, अब माइनस, तो ओवरऑल माइनस, यहाँ क्या दिए -2, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, प्रोडक्ट होकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा सेटिस्फाई। यानी मिनिमम से वैल्यू कम लेते हैं तब आता है क्या पॉजिटिव। और अब देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम ये है मैक्सिमम, इससे बड़ा लेते हैं मैक्सिमम से बड़ा, यानी टी का वैल्यू अगर हम मैक्सिमम से बड़ा लेते हैं 4 लेते हैं ये पॉजिटिव, इधर भी क्या कर लेंगे 4 लेंगे तो पॉजिटिव, यानी 1/2। अब देखिए टी किसको माने थे, इसे इंपुट कर देते हैं। टी माने किसको थे, साइन एक्स को, टी की जगह साइन एक्स पुट कर देते हैं। साइन एक्स लेस देन -1 और साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। तो ये पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो उसी फॉर्म में आ गया ना, साइन एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब मॉड ए इज लेस देन 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या होता था 2n पाई प्लस साइन इनवर्स ए ग्रेटर देन एक्स 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स ए, यही होता है क्या 2n पाई प्लस साइन इनवर्स ए, साइन ए की जगह क्या 1/2, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स, और ये क्या होगा 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री यानी क्या, इसको क्या कहेंगे पाई/6 2n पाई ग्रेटर, यहाँ देखिए इक्वल है, सब में इक्वल दे देंगे, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, x और 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इस पार्ट को देखिए, इसी को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x जो होगा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2n पाई प्लस पाई/6 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक पार्ट तो ये होगा, है ये आंसर, एक पार्ट यही होगा आंसर। अब अगला देखिए क्या करते हैं, ये देखिए इसको क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट को साइन एक्स इक्वल टू -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साइन एक्स इक्वल टू -1, इसको हम क्या लिख, साइन एक्स इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू 4n -1 और पाई/2 यही होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ये आंसर, आंसर है यही है।
ठीक है, यही है। अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है।